लिंक शेयर कर रहा हूँ मैं, चेक करना दिखाई दे रही है क्या, बताओ मुझे। AWS पे चल के कुछ चीज़ें मैं मुझे आपको बतानी है। जेनकिंग्स में हमने क्या किया था, तो पूरी की पूरी पाइपलाइन हमने देख ली, राइट। अब उसमें एक और एक टर्म हमें जो जानना है वो है बिल्ड ट्रिगर, ठीक है। क्या रहेगा, ये सारा कुछ हमने देख लिया, टेस्टिंग, सोनारक्यूब, वेबहूक, गिटलैब, जेनकिंग्स, ये जो है ये हमें देखना है कॉन्फ़िगर गिटलैब विद जेनकिंग्स, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं, तो आपको एक प्लगइन ऐड करना पड़ेगा, कौन सा, गिटलैब, ठीक है। एक टर्म है, लेट्स कंसीडर करो आपने डेटा जो भी है आपका सोर्स कोड गिटलैब पे पुश किया, ठीक है। पुश करते ही आपकी पाइपलाइन ट्रिगर होनी चाहिए, राइट। तो उसमें आपको एक प्लगइन का यूज करना होगा, कौन सा, गिटलैब विद जेनकिंग्स टू इंप्लीमेंट ऑटोमेशन इन द बिल्डिंग प्रोसेस। Whereas developer push code in a GitLab will trigger plugin will initiate artifact building in Jenkins. तो Jenkins में जो पाइपलाइन होगी वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो नो नीड टू बिल्ड मैनुअली। हम क्या कर रहे थे, बार बार वो बटन प्रेस कर रहे थे ना, बिल्ड ना वाला, वो बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं रहेगी। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यही से GitLab से ही उसको ट्रिगर कर लेंगे। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको जाना होगा, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ है वो, मैं चेक कर लूँ एक बार। इंटीग्रेशन सेटिंग्स में है क्या, सेटिंग्स में, यस, इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है। इंटीग्रेशन या फिर वेबहूक का ऑप्शन भी अवेलेबल है, ये कर सकते हो आप इंटीग्रेशन पे क्लिक करो। इंटीग्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या मिलेगा, किसके साथ आप इंटीग्रेट करना चाहते हो वो मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखो, मैंने जेनकिंग्स यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा हुआ है इसके लिए। तो करना क्या होता है आपको, ये जेनकिंग्स अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, ये 24 किया था मैंने बहुत टाइम पहले, अभी एक्टिव कंडीशन में दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। तो मैं इसको अगर निकाल लूँ, एक्टिव इनेबल, ये सिंपली क्या करना है आपको, ये जेनकिंग्स मिल गया, जेनकिंग्स को एक्टिव रखना है, देन ट्रिगर कैसे करना है, पुश, ठीक है। अब पुश यानी कि जब भी इस पे आप कोई कमिट करोगे, पुश करोगे गिटलैब पे इस रिपोजिटरी में, तो आपका जेनकिंग्स वाला पाइपलाइन बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मोस्टली होता ही है, हर कंपनीज में ये बिल्ड ट्रिगर होता ही है। बिल्ड पाइपलाइन में जाके बिल्ड वाली बटन हमें प्रेस करने की जरूरत नहीं, ठीक है। पुश हो गया, पुश होने के बाद जेनकिंग्स का यूआरएल आप दे दो यहाँ पे, ठीक है। जेनकिंग्स का यूआरएल आपने यहाँ पे देना है। उसके बाद आप एसएसएल वेरिफिकेशन रखना चाहते हो रखो, अदरवाइज सिंपली आप यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे दो। अब ये प्रोजेक्ट का नाम कौन सा रहेगा, जो जेनकिंग्स में हम परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये जेनकिंग्स में हमारा प्रोजेक्ट का नाम था पाइपलाइन 1, तो हम यहाँ पे क्या देंगे, पाइपलाइन 1, ठीक है। यूजर नेम कौन है, जेनकिंग्स को एक्सेस करने के लिए यूजर नेम, जेनकिंग्स का यूजर नेम एडमिन, जेनकिंग्स का पासवर्ड admin@123। तो ये कॉन्फ़िगर कर लो, टेस्ट कर लो इसको, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। ग्रीन सिग्नल मिलते ही क्या होगा, सेव चेंजेस कर लो, बस इतना करना है। जैसे ही आप क्या करोगे, गिटलैब में इस रिपोजिटरी में कुछ ऐड करोगे, तब ये ट्रिगर हो जाएगा जेनकिंग्स का पाइपलाइन। अब ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स है जो आप इंटीग्रेट कर सकते हो गिटलैब के साथ, ओके। बहुत सारी चीजें हैं जो हमने कभी देखी भी नहीं होगी, वो सारी चीजें भी यहाँ पे अवेलेबल है। इवन टेलीग्राम फॉर मैसेजिंग, पुश ओवर, पंबल, बहुत सारी, ठीक है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट था जो आपको बताना जरूरी था। वेबहूक वाला कंसेप्ट यहाँ से भी आप यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पे वेबहूक क्रिएट करना होगा, न्यू वेबहूक दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे हमने सोनारक्यूब में यूज किया था वेबहूक, जेनकिंग्स को क्या कर रहा था, सोनारक्यूब मैसेज भेज रहा था कि यस आपका जो भी रिजल्ट आया है वो आप चेक करो, उसके हिसाब से नेक्स्ट प्रोसेस करो, क्लियर है।
राइट। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था जो आपको बताना बाकी बचा था मेरा इसमें, इंटीग्रेशन वाला। और वही चीज अगर आप गिटलैब में करना चाहो तो गिटलैब में मैंने तो करके नहीं दिखा है, बट इस ऑप्शन तो जरूर होगा। सेटिंग्स में जाके चेक करते एक बार, इंटीग्रेशन वाला कुछ या फिर वेबबुक वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वेबबुक वाला ऑप्शन है, राइट। इसको आप यूज कर सकते हो, सिंपली ऐड वेबबुक। ओके, ये मुझे साइन इन करने के लिए बोल रहा है। सो पेलोड यूआरएल, कंटेंट टाइप, सीक्रेट्स देना होगा, देन एसएसएल रखना है, किसके साथ ऐड करना है वेबबुक, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट टाइप तो आई थिंक एप्लीकेशन जेसन, इस ये मैंने उतना यूज नहीं किया गिटहब वाला, बट यू कैन एक्सप्लोर दिस वन। ओके, कैसे करते हैं यहाँ पे वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। क्लियर है? मैं मोस्टली गिटलैब के साथ यूज करता हूँ तो वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। एनवायरमेंट्स वाला सेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो एनवायरमेंट्स यानी कि की एंड वैल्यू पेयर्स के आप वेरिएबल्स यहाँ पे सेट करके रख सकते हो। ओके, डेव एनवायरमेंट, प्रोडक्शन एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट भी आप यहाँ पे सेट करके रख सकते हो। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था जो कि मैंने आपको बताना बाकी था। पुल रिक्वेस्ट के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, है ना। पुल रिक्वेस्ट हम कब करते हैं, जब हमें एक ब्रांच का डेटा दूसरे ब्रांच में ऐड करना होता है तब। और मोस्टली मास्टर ब्रांच में हम ऐड करते हैं, तो मास्टर ब्रांच को मर्ज करने के लिए हमें रिक्वेस्ट रेज करनी होगी। जो भी आपका ओनर रहेगा, एडमिन रहेगा, वो एडमिन देन उसको रिव्यू करके भेज देगा, ठीक है, मर्ज कर लेगा। अब जो काम आपने जेनकिंस के साथ किया था, जेनकिंस की पाइपलाइन आपने क्रिएट करी, उसी तरह से आप गिटलैब या फिर गिटहब की पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हो। अब गिटहब में देखना है तो गिटहब में एक्शन वाला पोर्शन है, यहां पे जाके हमें ये काम करना होगा, ठीक है। तो गिटहब एक्शन वाला जो पोर्शन है इसमें आप काम करोगे कौन सा, पाइपलाइन वाला। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर बहुत सारी चीजें हैं, ये तो न्यू है, मैं आपको बता देता हूँ गिटलैब पे कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा इजी है डैशबोर्ड समझने के लिए एज पर दी गिटहब, ठीक है। गिटहब के साथ अगर आप कंपेयर करो तो गिटलैब के डैशबोर्ड को समझना जल्दी आसान हो जाता है। यहाँ पे देखना कोड, मर्ज रिक्वेस्ट मिल जाती है, रिपोजिटरी, ब्रांचेस, कमिट, टैग्स, हर एक के हिसाब से आप चेक कर सकते हो। बिल्ड में जाओगे तो पाइपलाइन दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, तो पाइपलाइन वाली एक फाइल बनानी होगी। अब यहाँ पे पाइपलाइन का नाम होता है गिटलैब CI। Get started with GitLab CI/CD। आपने जेनकिंस CI/CD पढ़ लिया, ठीक है। तो अभी आप ये भी GitLab CI/CD भी एक्सप्लोर करो, बिकॉज क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज में GitLab CI/CD यूज होता है। इसका एक एडवांटेज ये होता है कि हमें ज्यादा इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे कोड पुश करो, यहीं से पाइपलाइन ट्रिगर होगी और वहीं से आपका आर्टिफैक्ट जहां पे भी आपको सेव करना है आप सेव कर सकते हो। इतना इजी हो जाता है। मतलब जेनकिंस में जो अलग अलग प्लगइन्स हमें यूज करने हैं वो यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे सिंपली ट्राई टेस्ट टेम्पलेट कर सकते हो आप, टेस्ट टेम्पलेट यहाँ पे मिल जाएगा। पाइपलाइन एडिटर में चले गए अभी हम, ठीक है। इधर ही देखना पाइपलाइन एडिटर है, तो सिंपल वाली जो पाइपलाइन ये बाय डिफॉल्ट में क्रिएट करके देगा, ये इस तरह से देगा। अब यहाँ पे देखना पाइपलाइन लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, ओके। पाइपलाइन लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। गिटलैब CI/CD पाइपलाइन के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखना कौन से स्टेजेस आपको फॉलो करना, एक्चुअली परफॉर्म करना है, तो वो स्टेजेस आप इस तरह से लिख लोगे, लिस्ट, ओके। इसकी फुल इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट लाइन से आप देख सकते हो किस तरह से कैसे लिखा जाता है। और हम डायरेक्टली सिंटैक्स पे चलते हैं पाइपलाइन के।
पहली स्टेजेस लिखी है, पहली स्टेज कौन सी है, बिल्ड, दूसरी टेस्ट, तीसरी डिप्लॉय। तो बिल्ड हाइफन जॉब ये नाम आप कोई भी दे सकते हो यहाँ पे, ओके। बिल्ड हाइफन जॉब, बिल्ड जॉब नाम हमने यहाँ पे दिया। उसमें स्टेज कौन सी परफॉर्म करनी है हमें, बिल्ड वाली स्टेज, ओके। उसमें स्क्रिप्ट दे दो, हम स्क्रिप्ट दोगे कौन सी, जो भी कमांड्स आपको एग्जीक्यूट करना है वो कमांड, अंडरस्टूड। देन उसके बाद दूसरी, इसको भी आप कोई भी नाम दे सकते हो, बट ये स्टेज मेंशन जब करोगे टेस्ट, यहाँ पे जो नाम है वही देना है, टेस्ट। उसके बाद फिर से आपने यहाँ पे इको कमांड चलाया, नेक्स्ट अगेन लिंक टेस्ट, टेस्ट। ये लिंकिंग मतलब क्या होता है, लिंक मतलब आपका प्रॉपरली फाइल्स अवेलेबल है कि नहीं है वो चेक करना, ठीक है। तो देखो टेस्ट हुआ है तो सही से हुआ है कि नहीं है वो देखना यहाँ पे, ये स्टेज आपकी परफॉर्म होगी, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट में डिप्लॉय वन जॉब, स्टेज है आपकी डिप्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाएगा और सारा डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुली। और इसका नाम क्या होगा, गिटलैब हाइफन .gitlab-ci.yaml। ये बाय डिफॉल्ट इसी का नाम होता है, इस फाइल का नाम बाय डिफॉल्ट यही रहेगा, gitlab-ci.yaml, ओके। तो ये होगा आपका कौन से ब्रांच में रन करना है, मेन ब्रांच में सिंपली कमिट चेंजेस कर दो और वो ब्रांच आपकी ट्रिगर यही से ये CI/CD पाइपलाइन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो इसको अगर मैं कमिट चेंजेस कर रहा हूं तो देखते हैं चेकिंग पाइपलाइन स्टेटस सक्सेसफुल, देखो स्टेटस सक्सेसफुल, और यहाँ पे दिखाई देगा आपको ये रनिंग हो रहा है, बिल्ड रनिंग। देन दूसरी स्टेज क्रिएट वाली, टेस्ट वाली, और तीसरी होगी डिप्लॉय वाली। तो इसको इंश्योर डिटेल में भी आप चेक कर सकते हो, इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है, इसके कंप्लीट लॉग्स आप चेक कर सकते हो। देखो परफॉर्म होते हुए आप इसको चेक कर सकते हो, पास करके आ गया, और पूरा का पूरा जो भी पोर्शन उसने किया होगा वो सारा यहाँ पे आ गया है, राइट। तो ये एक जॉब हो गया। आप यहाँ पे जॉब्स में फिर से वापस जाओ, आप देखोगे कि इस तरह से आपके जॉब्स आपको दिखेंगे। 3 स्टेजेस है, तो पहली स्टेज कंप्लीट हो गई, यहाँ पे दिखाई दे रही है वो जॉब्स है, पहला जॉब कंप्लीट हो गया, दूसरा रनिंग में है, तीसरा भी रनिंग में है। इसको मैं रिफ्रेश करके एक बार चेक करूं हो गया क्या, रनिंग मोड में है, इट्स ओके। इसमें हमने लिखा क्या है एक्चुअली पाइपलाइंस में, सिर्फ इको कमांड्स लिखी है ना, तो इको कमांड्स वैसे भी पास हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन डिटेल में आपको देखना है तो उस पर क्लिक करो, सारे के सारे लॉग्स आप देख सकते हो। गिटलैब ये सारी चीजें करता कैसे है, गिटलैब के बहुत सारे रनर्स होते हैं, वो रनर्स क्या करते हैं, तो वो रनर्स आपके डॉकर इमेजेस को, आपका जो भी टास्क है वो डॉकर इमेजेस का यूज करते हैं, उन पे वो परफॉर्म करते हैं। अभी गिटलैब के पास कोई ऐसा सर्वर है क्या, इंस्टेंस है क्या, AWS के पास जैसे हम क्रिएट करते हैं ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं होता है। तो क्या होगा, डॉकर की हेल्प लेता है यहाँ पे कौन, गिटलैब। उसके जो कंटेनर्स है उस कंटेनर्स पे वो आपका पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन करेंगे एंड देन आपको यहाँ पे रिजल्ट देंगे। और मल्टीपल गिटलैब रनर्स होते हैं वो, तो ये काम कैसे करता है, तो गिटलैब रनर्स होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं पे तो दिखाई देगा गिटलैब रनर्स करके, ये वायर रनर यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक। तो ये जो है गिटलैब के रनर्स होते हैं, आप कंसीडर करो प्लगइन्स होते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट। अंडरस्टूड, ओके। सो गिटलैब के जो रनर्स यानी प्लगइन्स होते हैं, वो प्लगइन्स क्या करते हैं, आपका डेटा प्रोसेस करने के लिए डॉकर इमेजेस की हेल्प लेता है। क्लियर है।
ओके, और इस तरह से आप देख सकते हो आपकी पाइपलाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है। जॉब यूनिट टेस्ट वाला जॉब भी कंप्लीट हो चुका है। वापस आके आप इसको चेक करो या फिर यही टेस्ट में से डिप्लॉय पर चले जाओ, डिप्लॉय को चेक करना। डिप्लॉय जॉब को यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो डिप्लॉय वाला यहीं पे आप देख सकते हो। समझ में आई यहाँ तक बात? ठीक है। स्लो चल रहा है शायद इंटरनेट होगा। आवाज आ रही है सबको क्लियरली? एक बार कंफर्म करना आवाज आ रही है आपको सबको? ओके, सो कहाँ पे थे फिर? जेनकिंग्स जैसे जो CI/CD हम पढ़े हैं ऑलरेडी, उसी तरह से हम गिटलैब का CI/CD पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, उसका डेमो देख रहे हैं गिटलैब पे कैसे पाइपलाइन एग्जीक्यूट होगी, ताकि ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो डिप्लॉय जॉब भी आपका पास हो चुका है। यहाँ पे हमने पाइपलाइन बनाई है, पाइपलाइन में डिप्लॉय जॉब भी आपका एग्जीक्यूट हो चुका है। सी यू कैन सी यहाँ पे स्टेजेस, तीनों स्टेजेस में ग्रीन लाइट है। और हुआ क्या है, तो सिंपल इको कमांड्स हमने एग्जीक्यूट करी थी। और ये पाइपलाइन का नाम हमने क्या दिया था, GitLab-CI। अब इसको अगर आप चेक करोगे तो सिंपली आप जेनकिंग्स वाले रिपोजिटरी में आ जाओ। ये मैंने रिपोजिटरी का नाम दिया है, जेनकिंग्स टूल है। टूल वगैरह कुछ ऐसा है नहीं। अब देखो यहाँ पे एक फाइल मिल गई आपको, GitLab-CI-YAML। अब इसको लिखना कैसे है हमने ऑलरेडी देख लिया। स्टेजेस इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, पहली स्टेज, हाँ ये नाम आप कोई भी दे सकते हो, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट यस, प्रॉपरली स्टेजेस मेंशन करना सीखो। इको कमांड हमने एग्जीक्यूट की, इसी के जगह पे आप मेवन की कमांड्स एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते थे। अंडरस्टूड? ओके, सो ये होगा आपका सैंपल CI/CD ऑन व्हाट, GitLab। अंडरस्टूड? अब पाइपलाइन को आपको एडिट करना है तो आप पाइपलाइन डायरेक्टली यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। वो तो डायरेक्टली बन के आई थी ना, बट आपको कुछ चेंज करना है, ऐड करना है, तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो पाइपलाइन वाली फुल फाइल में। ठीक है, आपको एक और स्टेज ऐड करना है, इको स्टेज ऐड करना है तो आप नया स्टेज ऐड कर सकते हो। यहाँ पे लेट्स कंसीडर करो QA। इस तरह से कोई स्टेज आप ऐड करना चाहते हो और उसको लिखना है तो कैसे लिखोगे फिर? बिल्ड टेस्ट और QA लेट्स कंसीडर यहाँ पे लिखना है हमें job-QA इस तरह से। देन इसको ये कर लिया, देन उसके बाद स्टेज ऐड कर लिया। स्टेज में कौन सा चाहिए? QA चाहिए। फिर उसको स्क्रिप्ट दे दी। ठीक है, स्क्रिप्ट दे दी। स्क्रिप्ट देने के बाद हम इसमें लिखेंगे अपना कंटेंट सेम। लेट्स कंसीडर इको, डबल कोट्स में लिखते हैं QA सक्सेस। ओके, इस तरह से लिख लेना है। दैट्स इट, हो गया आपका एक स्टेज आपने मेंशन कर लिया। आपने क्या किया? एडिट किया। एडिट करने के बाद फिर से आप क्या करोगे? इसको कमिट कर दोगे। कमिट का ऑप्शन नीचे ही लिखा हुआ है। अब जैसे ही कमिट करोगे ये ट्रिगर हो जाएगी। इसकी खासियत ये है कि यहीं से आप क्या करते हो, जैसे ही आप कमिट करोगे ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे बिल्ड नाउ वाली बटन कोई है क्या यहाँ पे? जैसे यहाँ पे थी जेनकिंग्स में, उसका भी मैंने ऑटोमेशन बता दिया, इंटीग्रेट हम कर सकते हैं। तो वो इजी कंसेप्ट हो जाता है अभी आपको। और मैं जो यूज करता हूँ GitLab CI/CD, तो आई थॉट कि आपको इसका डेमो देना जरूरी है। GitLab CI/CD मोस्ट ऑफ द टाइम अभी यूज होता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए।
तो देखो यहाँ पे 4 स्टेजेस हमारी हो गई और वो स्टार्ट भी हो गई है। पहली बिल्डिंग स्टेज जो भी है वो सारा परफॉर्म यहाँ पे कर लिया। दूसरी स्टेज पे जा सकते हो आप, टेस्ट। सो टेस्ट में लिंक टेस्ट और यूनिट टेस्ट 2 जॉब्स है, ठीक है। टेस्ट में क्या है, 2 जॉब्स हम परफॉर्म कर रहे थे। क्यूए में देखो, क्यूए में 1 जॉब अवेलेबल है और डिप्लॉय में देखो डिप्लॉय हाइफन जॉब अवेलेबल। तो यहाँ से आप उस पर जाके चेक कर सकते हो क्यूए। सो इस पे अगर क्लिक करें तो यहाँ पे क्यूए वाला ओपन हो जाएगा। सारे लॉग्स आप यहाँ पे देख सकते हो। सक्सेस हो गया, यूनिट ये वर्किंग है अभी, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। जितना ज्यादा कंटेंट रहेगा उतना टाइम लगेगा। सो ऐसा नहीं है कि विद इन अ सेकेंड्स फास्ट फॉरवर्ड आपका काम हो जाएगा यहाँ से, ओके। सो वेट करना पड़ता है फिर पाइपलाइन एग्जीक्यूट होने तक। तो एडिटर हमने देख लिया, पाइपलाइन शेड्यूल करके भी रख सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है पाइपलाइन शेड्यूलर, ओके। पाइपलाइन शेड्यूलर पे गए हम, पाइपलाइन शेड्यूल करके रख सकते हो, क्रिएट अ न्यू पाइपलाइन शेड्यूल। अब यहाँ पे आप cron जॉब वगैरह यहाँ पे दे सकते हो। आपको पता है कैसे लगाना है cron जॉब। डिस्क्रिप्शन दे दो, कब करना है, एवरी डे करना है, एवरी वीक करना है और एवरी मंथ करना है। अदरवाइज आप दे दो आपका कस्टम cron जॉब। पहला क्या होता है इसमें, हावर्स होता है क्या, मिनट होता है, मिनट, हावर्स, डेज ऑफ वीक, मंथ एंड लास्ट में क्या, मंथ डेट, ठीक है। तो ये आप यहाँ से शेड्यूलिंग कर सकते हो एंड शेड्यूल में कौन सी ब्रांच आपको एग्जीक्यूट करना है वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास अभी मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच है और यहाँ पे एक और ब्रांच दिखाई दे रही है, उसको भी मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे शेड्यूलिंग करोगे। आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स में क्या है वो चेक कर लो एक बार। वन मोर थिंग, वेरिएबल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है वेरिएबल वाला ऑप्शन, तो वेरिएबल भी आप यहाँ से भेज सकते हो। आर्टिफैक्ट जो भी क्रिएट होंगे वो आप इस जॉब के थ्रू देख सकते हो। वेरिएबल वाला सेक्शंस में आपको बता दूं, बाकी ये सब चीजें जब आप पाइपलाइन पे काम करना चालू करोगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएगी। ऑपरेट एनवायरनमेंट्स, अलग अलग एनवायरनमेंट्स हम यहाँ पे रख सकते हैं। ये इवन कुबरनेटिस क्लस्टर भी आप यहाँ पे परफॉर्म करो, गूगल क्लाउड के साथ भी इंटीग्रेट करो, तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। बट ये एडवांस लेवल है, अभी आपको जानने की जरूरत नहीं, बाद में आप देख सकते हो। जब जब ऐसे वैसे आप जैसे ही आप उस पर काम करना स्टार्ट करोगे तब। जनरल मर्ज रिक्वेस्ट, रिपोजिटरी, एक्सेस टोकन के बारे में पता है क्या आपको? एक्सेस टोकन्स के बारे में पता है क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशंस में जब भी आपको आपका कोई एक प्रोजेक्ट बनता है, प्रोजेक्ट इन द सेंस जो रिपोजिटरी बनती है, उसको एक्सेस पुल करने के लिए और पुश करने के लिए आपको टोकन की जरूरत पड़ेगी। आपको डायरेक्टली आईडी और पासवर्ड नहीं मांगा जाता, आपको टोकन मांगा जाता है। तो आप यहाँ पे एक नई टोकन क्रिएट करो, उस टोकन से क्या करना है आपको, पुल या पुश करना होगा। फर्स्ट टाइम में वो टोकन आपको यूज करना है, उसके बाद वो सिंक होगा, तो आपको बार बार उसकी यूज करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो जब तक टोकन यूज नहीं करोगे आप डेटा क्लोन नहीं कर पाओगे। क्लियर है इतनी बात? रिपोजिटरी में क्या है, तो रिपोजिटरी में वन मोर थिंग, यहाँ पे बहुत सारी डिफॉल्ट सेटिंग्स करके रख सकते हो आप। डिप्लॉय टोकन कौन सा है, डिप्लॉय कीज कौन सी रखनी है, प्रोटेक्टेड रखना है कि नहीं है, ये सारी सिक्योरिटी पॉलिसीज आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। आएगा ही आपको कभी ना कभी, आपको ये सब एग्जीक्यूट लर्न करना होगा। देखते हैं और क्या क्या बचा है।
जितना बता सकता हूँ उतना बता देता हूँ फिलहाल के। हाँ, वेरिएबल वाला पोर्शन CI/CD दिखा। अब वेरिएबल्स जो हमें पास करने हैं अपने गिटलैब CI/CD में, तो वो हम यहाँ से पास करेंगे, ठीक है। क्या होगा, की वैल्यूज, और एनवायरनमेंट कौन सा देना है, उसमें एक्शन क्या होनी चाहिए। तो ऐड एनवायरनमेंट में अगर करूं तो ऐड एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट मेरा कोई है नहीं, वेरिएबल कौन से एनवायरनमेंट में आपको देना है, प्रोडक्शन में देना है या स्टार में देना है, या स्टार यानी कि ऑल, प्रोडक्शन ओनली, सो प्रोडक्शन ओनली। यहाँ पे इसने बना के रखा है एनवायरमेंटिक प्रोडक्शन, तो उसको आप यूज कर सकते हो, उस हिसाब से वहाँ पे वो डिप्लॉय होगा। वेरिएबल, यस, फाइल वेरिएबल है कि डिफॉल्ट वाला है, वो आपको यहाँ पे चेक करना है। देन की होगा नेम, और यहाँ पे क्या दोगे, नेम जो भी है, सूरज, वो जो भी आप पास करना चाहते हो। ऐड वेरिएबल कर दो, फिर वो वेरिएबल आप क्या करोगे, आपके CI/CD में कॉल करोगे। ओके, तो थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो, गिटलैब CI/CD के बारे में। दैट्स इट। आप मॉनिटरिंग का सेक्शन यहाँ से यूज कर सकते क्या, देख लेट्स सी क्या होगा। ओके, अलर्ट, एरर ट्रैकिंग दे सकते हो, अलर्ट, इंसिडेंट, ठीक, इंसिडेंट विद पेजर ड्यूटी दिखाया है, ठीक है। अभी तो फिलहाल आपको ये सब चीजें देखने की जरूरत नहीं, आपने बेसिक समझ लिया उतना काफी है। अगर कोई पूछता है आपको कि आपको गिटलैब CI/CD के बारे में पता है क्या, सो नाउ यू कैन से यस आई नो, राइट, I know how to write the pipeline, I know how to check logs, I know what is job and what is editor, scheduler and artifacts, right? तो ये आप अभी बता सकते हो। ये इसके बारे में बताया था, मैनेज के बारे में बताया था क्या। मैनेज में आप क्या कर सकते हो, लेबल्स मैनेज कर सकते हो। मेंबर्स मीन्स आपकी जो रिपोजिटरी है उसको एक्सेस देने के लिए मेंबर्स का यूज करोगे। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ नाम है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इनवाइट मेंबर्स, मैंने ये आपको एक्सेस भी दिया हुआ है एक रिपोजिटरी का। तो लेट्स कंसीडर समीक्षा, इस तरह से आप, क्या नाम है, SAM डबल E, समीक्षा, कोणता है ID, यू नो ID, गिटलैब ID, ठीक है, किसी का भी हो, यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं कि वो क्या करेगा आपके प्रोजेक्ट में। आपके प्रोजेक्ट यानी कि रिपोजिटरी में वो या तो प्लानर एज ए काम करेगा, या तो डेवलपर काम करेगा, रिपोर्टर करेगा, मेंटेनर होगा, या फिर ओनर होगा। भूल के भी आप ओनर वो सिलेक्ट मत कर देना। ओनर कर रहे हो तो उसको हर एक टर्म परफॉर्म करने की पॉलिसीज मिल जाएगी, परमिशंस मिल जाएगी, तो वो मे बी आपका प्रोजेक्ट ही डिलीट कर दे। तो बी श्योर कि वो क्या हो, ट्रस्टेड पर्सन हो और अच्छे से उस पर आपको कोलैबोरेट कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मत करना। डेवलपर ऑप्शन देने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसको एडिट और मॉडिफाई कर सकते हो, कमिट्स कर सकते हो, मर्ज रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ठीक है। मेंटेनर, यस, ये भी उसी के टाइप में है, रीड राइट एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इस तरह से आप इसको जो भी है समीक्षा, जो भी जिसका भी रहेगा वो आईडी, उसको आप ये सारी परमिशन यहाँ पे दे सकते हो। और एक्सपायरी डेट आपको यहाँ पे देना है, वैसे तो ऑप्शनल होता है बट आप लगा सकते हो, 1 महीना देना है, 2 महीने देना है, 3 महीने देना है, ठीक है। तो ये एक पोर्शन हो जाएगा आपका। लेबल्स में तो ये सादा सिंपल सा गिटलैब का CI/CD का डेमो मैं आपको आज दे रहा हूं, ओके। अलग अलग बहुत सारे फीचर्स हैं, धीरे धीरे आपको पता चल जाएंगे वो। ठीक है,
हाँ, इस तरह से आप इसका स्टेटस देख सकते हो, एनालिसिस देख सकते हो। ये बहुत बेसिक सा है, बट ये मॉनिटरिंग के लिए कुछ अलग टूल्स यूज होते हैं, ग्राफाना, प्रोमेथियस जैसे, तो इन पे अभी आपको कुछ नहीं करना है। सो दैट्स इट, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है आपके गिटलैब CI/CD पे। आई होप कि आपको एक छोटा सा जो कंसेप्ट है गिटलैब CI/CD का, गिटलैब CI/CD कैसे राइट करनी है, वो स्टेजेस कैसे लिखने हैं, वो आपको समझ में आया हो। एंड वन मोर थिंग, मैंने बताया था इंटीग्रेट कैसे करना है जेनकिंस गिटलैब के साथ, ताकि क्या हो, जेनकिंस का जो आपका बिल्ड नाउ वाला बटन है वो आप गिटलैब से ही एक्सेस कर लो। अंडरस्टूड? अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ यहाँ तक। सिंपल सा गिटलैब CI/CD का डेमो दिया है मैंने, जितना बेसिक आपको पता होना चाहिए। एनीवन हैविंग एनी इश्यूज, सो लेट मी नो। मैं ये पे स्टॉप कर लेता हूँ इसको।